बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 9th क्लास की मैथ हमारी जारी। चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम। लॉगरिथम विद द हेल्प ऑफ टेबल एंटी लॉगरिथम हम कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी डिटेल मेरे प्रीवियस 6 लेक्चर्स में मौजूद है। आज हमारा इस चैप्टर का 7th लेक्चर है। 7th लेक्चर में हमने डिस्कस करना है, प्रूव करना है लॉज ऑफ लॉगरिथम को। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लॉज ऑफ लॉगरिथम है 4 लॉज हैं। पहले 2 लॉज को किस तरह से प्रूव करना है, वो होते क्या है, वो हम इस वीडियो में इस लेक्चर में देखेंगे। पहले 2 लॉज, दोनों की मैंने स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, वो लॉज हैं क्या वो लिखे हुए हैं, जरा देख लें। ये पहला लॉ है और ये हमारे पास क्या है, इसका लॉगरिथम का दूसरा लॉ है। ये लॉज कहते क्या है। फर्स्ट लॉ देखिए, पहले मैं बताता हूं ये अप्लाई कहां पर कब होता है वो मैं बता देता हूं, फिर उसके बाद हम इसके प्रूफ पे चलते हैं। पहली बात देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी 2 नंबर्स जिनका हम लॉग ले रहे हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट की शेप में है। तो ये वाला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम हमें क्या बताता है, हम उनके इंडिविजुअल मीन सेपरेट लॉग लेंगे और क्या कर देंगे, उनको सम की शेप में लिखेंगे, ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंगल लॉग है, इनफरादी लॉग लेंगे और दोनों को हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है। बिल्कुल ऐसे ही सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, चलिए वो जब हम उस पे आते हैं तो वो फिर मैं बताता हूं कि सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या कहता है। अब पहले हम इसका देख लेते हैं प्रूफ कि हमने किस तरह से इसको प्रूव करना है। सिंपल सा इसका स्टूडेंट्स प्रूव है, आप लोग को जस्ट क्लियर होना चाहिए। बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लिखते हैं या लॉगरिथमेटिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वही बात है इसमें यूज भी हो रही है। मैं देखिए आप लोग को बता देता हूं। सबसे पहला काम जो हम करेंगे, लेट कर लेंगे। किसको लेट करना है, लॉग m विद बेस a। बेस यहां पर कुछ भी हो सकती है, चाहे नेचुरल लॉग हो, चाहे हमारे पास कॉमन लॉग हो, सब के लिए ये लॉगरिथम के जो लॉज हैं वो सेटिस्फाइड करते हैं। क्या बनेगा हमारे पास, log m बेस a, इसको हम लेट कर लेते हैं, ये x के इक्वल है, एंड ये जो log n विद बेस a, इसको हम कह लेते हैं कि ये y के इक्वल है, लेट कर लिया। स्टूडेंट्स, ये लॉगरिथमेटिक फॉर्म है। हम इसको एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखेंगे, लिख भी दें यहां पर कि हम क्या करने जा रहे हैं, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉगरिथमेटिक फॉर्म को हमने कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है। कैसे लिखेंगे, हमारा काम क्या होता है, a बेस है वो बेस ही रहेगी, x जो हमारे पास और ये m, ये आपस में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इंटरचेंज हो जाते हैं। मींस ये m और x आपस में इंटरचेंज होंगे तो ये इसकी पावर x इज इक्वल टू हमारे पास m हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही यहां से देख लें, a रेज टू पावर y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, n। ये इन दोनों लॉगरिथमेटिक फॉर्म्स की एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास आ गई। उसके बाद देख लें, हमारे पास ये 2 इक्वेशंस हैं, दोनों को हम नाम दे लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 और ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 है। करना यह है स्टूडेंट्स, m और n जो हमारा प्रूव है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को भी आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। लिख भी लें, बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। इक्वेशंस को जब मल्टीप्लाई करेंगे जरा गौर से देख लें, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास a रेज टू पावर x मल्टीप्लाई होगी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड a रेज टू पावर y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देखें यहां पर m और इसकी राइट हैंड साइड n, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होंगे। हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में हम बड़ी डिटेल से कर चुके, जब बेस सेम होती है, एक्सपोनेंशियल के ये लॉज हैं कि फिर हम एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, मींस पावर को क्या कर लेते हैं, बेस को हम एक दफा लिख लेते हैं और पावर्स जो है वो हमारे पास मींस एक्सपोनेंट वो ऐड हो जाते हैं, इज इक्वल टू mn हो जाएगा। मैंने बेस a को 1 टाइम लिखकर पावर्स को क्या किया है, ऐड कर दिया। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, इसको जरा आप लोग मिक्स नहीं कीजिएगा, दूसरा लॉ इसको बाद में हम देखते हैं, इसको ही मैं दोबारा लिख रहा हूं।
क्या है हमारे पास, a रेज टू पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू एम एन, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। हमने क्या करना है, इसको अब इसको राइट करना है, लिख देना है, कन्वर्ट कर देना है इन लॉगरिथम फॉर्म में। अब हम इसको क्या करेंगे, लिख देंगे लॉगरिथम फॉर्म में। देखें जरा कैसे लिखते हैं, क्लियर होना चाहिए आप लोग को। वही रूल है, यहां पर लॉगरिथम मैट्रिक थी, बेस वही m और x को इंटरचेंज किया था। बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम इसको हम लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये लॉग हमारे पास बेस a ही रहेगी, जो इसकी यहां पर पावर है, एक्सपोनेंट है, ये आपस में इंटरचेंज m n इज इक्वल टू x प्लस वाई हमारे पास हो जाएगा। अब इस बात को जरा गौर से देखिएगा, यहां पर स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम ही है, अगर आप लोग को क्लियर नहीं है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स आप लोग इस हवाले से अगर देख लेंगे, उनका लिंक वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो फिर ये बातें आप लोग को क्लियर हो जाएंगी। क्या करते हैं हम, बेस वही रहेगी x प्लस वाई। अब इसको पढ़ते क्या है, हम इसको ऐसे ही रीड आउट करेंगे, x प्लस वाई इज द लॉगरिथम ऑफ एम एन विद बेस a। इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। अब जरा देखिए मजीद हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास x किसके इक्वल है, हम लिख लें यहां पर log m n बेस हमारे पास a इज इक्वल टू x को जरा देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास x हमने किसके इक्वल लेट किया हुआ है, log m बेस a। रिप्लेस कर देंगे, ये क्या बनेगा हमारे पास log m बेस a प्लस y किसके इक्वल हमने लेट किया हुआ है, log n बेस a। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, log n बेस a। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम का रिक्वायर्ड प्रूफ है। इस तरह से बहुत सिंपल वे से जस्ट हमें एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमेटिक फॉर्म जो है वो क्लियर हो तो हम बहुत आसानी से इसका प्रूफ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सेम यही प्रोसेस है। चेंज क्या है, वो सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम पहले मैं बता देता हूं कि वो क्या रहा है। सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम जरा गौर से देख लें। सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम हमें बताता है log n, कोई ऐसा हमारे पास नंबर जो फ्रैक्शन की शेप में हो, ऐसे समझ लें हमारे पास डिवाइड हो रहे हो दो नंबर्स आपस में, उनका अगर हमने लॉग लेना है तो वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है log, पहले हम न्यूमिनेटर का लेंगे, डिफरेंस की शेप में लिखेंगे माइनस log, फिर डिनोमिनेटर का। स्टूडेंट्स ख्याल रखना है लिखते हुए, ये सिंगल लॉग है तो ये टू लॉग्स का डिफरेंस बन जाएगा जो दो नंबर्स फ्रैक्शन की शेप में हैं। पहले न्यूमिनेटर फिर डिफरेंस या माइनस डिनोमिनेटर हम लिखते हैं। ये सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम हमें ये कहता है और हम इसको इंशाल्लाह पूरी 3.3 एक्सरसाइज में इनकी एप्लीकेशन भी इनको अप्लाई भी करेंगे। नेक्स्ट ये वाले हम लॉज आप लोग के चैप्टर में बहुत यूज हो रहे हैं, तो जस्ट इनका यहां पर प्रूफ मैं बताना चाह रहा था आप लोग को। अब देखें जरा सेकंड लॉ की प्रूफ की तरफ आते हैं। मैं अब इसको रेज कर देता हूं। सेकंड लॉ अब है क्या, वो लिखा हुआ है, अगर मैं उसको यहां पर दोबारा लिख दूं, सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम वो क्या है हमारे पास, log m डिवाइडेड बाई n विद बेस a इज इक्वल टू log m बेस a माइनस हो जाएगा डिफरेंस log n बेस a। एक्चुअल जो डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट्स वो ये है, मल्टीप्लिकेशन में यहां पर ऐड हो रहा था और सब्ट्रैक्शन में यहां पर डिवीजन में यहां पर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट। सारा प्रोसेस ये एज इट इज होगा, लेट भी एज इट इज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हम एज इट इज लिखेंगे। जहां से इस लॉ का चेंज है प्रूफ का वो जस्ट मैं आप लोग को बता दूं। देख लें, हम नंबर्स भी वैसे दे लेंगे। अब जो हमारा काम है यहां पर वो काम ये है, मैं रेज कर देता हूं इसको और इसको भी चलें रेज कर देते हैं। यहां पर हम ये करेंगे, अब जो दो नंबर्स हैं m और n वो हो रहे हैं अब डिवाइड, m डिवाइडेड बाई n। तो हम क्या करेंगे, अब इन दो इक्वेशंस को भी हम क्या करेंगे, डिवाइड ही करेंगे। तो बाय 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। अब डिवाइड कैसे करते हैं जरा उसको भी गौर से देख लेते हैं। क्या होगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड a रेज टू पावर x डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर y, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड m डिवाइडेड बाई राइट हैंड साइड n। ये हमने यहां पर इसको कर दिया डिवाइड। नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है, बिल्कुल ही एक्सपोनेंशियल के रूल्स हैं। हम क्या करते हैं, बेस सेम है वो मैं लिख देता हूं, बेस ये x और जो प्लस हमारे पास पावर है डिनोमिनेटर में
जब हम इसको न्यूमिनेटर में ले आएंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इज इक्वल टू एम एन जो है वो हमारे पास एज इट इज हो जाएगा। यही काम इसको ही मैं आगे लेके चलता हूं। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, फर्क क्या पड़ेगा, इसको दोबारा अगर मैं लिख दूं ए रेज़ टू पावर एक्स माइनस वाई, तो यही हमारे पास ये एक्स माइनस वाई। अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड में m डिवाइडेड बाई n है, तो ये क्या बन जाएगा m डिवाइडेड बाई n। वैसे ही हम इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, सॉरी लॉगरिथमेटिक फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास m डिवाइडेड बाई n इक्वल में ये अब माइनस है, तो यहां पर भी मैं क्या लगा देता हूं, जस्ट आप लोग को बता दूं, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस। सारा काम वैसे का वैसा सिंपली करना ये है, इन दो इक्वेशंस को यहां पर हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अब m डिवाइडेड बाई n, और यहां पर सेम वैसे ही वैल्यू x की पुट हुई, y की पुट हुई, बट यहां पर क्या होगा हमारे पास डिफरेंस के शेप में आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम है। सिंपल से प्रूव्स हैं, जस्ट बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम आप लोगों ने इसको एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इस तरह से प्रूव करना है। उम्मीद है ये वीडियो, ये लेक्चर लॉगरिथम के लॉज के हवाले से आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट जो इसके दो लॉज हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ में इंशाल्लाह इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।